हेलो। आज हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में बात करेंगे। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से जितने डिजीज़ होते हैं यानी जो बीमारियां होती हैं वो हमारे दैनिक जीवन पर उनका क्या प्रभाव है, उनसे क्या ट्रीटमेंट करें और उनका क्या सिम्टम होता है, वो कैसे होते हैं, इन सब का उपचार के लिए हम प्रतिदिन एक छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से हर डिजीज़ के बारे में चर्चा करेंगे। और आप लोगों का स्वागत है फार्मेसी ऑफ DRX राजन क्लासेस पे। और मैं चालू करता हूँ आप लोगों का समय बहुत ज़्यादा न लेते हुए। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे आज हम पहला टॉपिक बात करते हैं हाइपरटेंशन का। हाइपरटेंशन यानी उच्च रक्तचाप के बारे में बात हो रहा है। उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है हमारे बॉडी में, हाई ब्लड प्रेशर कैसे होता है, हम उसके बारे में अगर बात करते हैं तो हाई ब्लड प्रेशर जो होता है, जो हमारी धमनियाँ होती हैं, आर्टरीज होता है, उसमें ब्लड जो होता है बहुत तेज़ी से फ्लो होने के कारण हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। अब वो ब्लड बहुत तेज़ी से क्यों फ्लो करता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके पहले हम देखते हैं ये हाइपरटेंशन कितने प्रकार के होते हैं। तो अगर वैसे तो मेनली कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से दो जो होते हैं, प्राइमरी हाइपरटेंशन एंड सेकेंडरी हाइपरटेंशन। देखिए प्राइमरी हाइपरटेंशन क्या है। प्राइमरी हाइपरटेंशन जो होता है वो एडल्ट में यानी वयस्क कह सकते हैं, वयस्क लोगों में धीरे धीरे उनके अंदर अगर घबराहट महसूस हो रहा है, लगता है कि उनको बेचैनी हो रही है, तो इस स्थिति में देखिए एक तो पहली बात ये है कि इस स्थिति में हाइपरटेंशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है एडल्ट में पहचान करना बहुत मुश्किल होता है। तो सेकेंडरी जो होता है यही प्राइमरी जो होता है, धीरे धीरे जब काफ़ी समय बीतता जाता है तो ये सेकेंडरी में परिवर्तित हो जाता है। सेकेंडरी में जब परिवर्तित हो जाएगा, यही सेकेंडरी में जो परिवर्तित होता है यही बहुत घातक हो जाता है। तो यहाँ पर ये हमें सोचने वाली बात है। तो अगर हम उसके सिम्टम के बारे में बात करते हैं, सिम्टम के बारे में बात करते हैं तो ये देखिए यहाँ पर कुछ सिम्टम्स के बारे में हम उसके बात कर रहे हैं कि जैसे हमारे नोज़ से यानी नाक से खून को आना, थकान का भ्रम होना, सीने में दर्द होना यानी हार्ट रेट बढ़ जाना और सिर दर्द होना, और हमारे यूरिन के रास्ते से ब्लड को आना, ये सब इसके सिम्टम्स हो सकते हैं। मेनली लोग कहते हैं कि अक्सर ये बात होता है कि घबराहट हो रहा है, पसीना हो रहा है, नींद का न आना, और जो हमारा फेस है वो रेड हो जाना तथा आँखों में रेडनेस का आ जाना। तो ये सब अचानक होना ये हमारे जो है हाइपरटेंशन के प्रतीक होते हैं। तो हाइपरटेंशन के देखिए हम ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। तो ट्रीटमेंट में हम पहले बात कर लेते हैं कि देखिए ट्रीटमेंट के लिए बहुत ज़रूरी ये है कि जो लोग इंसुलिन के पेशेंट हैं यानी जो मधुमेह के पेशेंट हैं, कह सकते हैं शुगर के पेशेंट हैं, उनके लिए तो बहुत ज़रूरी ये एडवाइस ये है कि वो अगर अल्कोहल ले रहे हैं, अल्कोहल का ऑप्शन कर रहे हैं, तो वो जो है मेल के लिए ना हो सके तो ना करें। अगर करें तो मेल जो हो सकते हैं कम से कम 2 पैक लें और फीमेल्स जो हो सकते हैं 1 पैक्स लें और उनके देखिए डाइट के बारे में अगर बात किया जा रहा है तो वो कह सकते हैं कि डाइट दिन में 2 से 4 बार फाइबर फ्रूट्स खाएं, मैग्नीशियम 50 ग्राम्स लें पर डेली लें, और जो है कैल्शियम 1250 ग्राम डेली लें। और इस प्रकार अगर वो सेचूरेटेड फैट ले रहे हैं तो वो 6% से ज़्यादा ना लें। फिजिकल एक्टिविटी के बारे में अगर बात किया जाए तो वो डेली जो है वो 30 से 45 मिनट्स जो है क्या करें, एक्सरसाइज वगैरह करें, और स्मोकिंग तो नहीं करना है। देखिए इंसुलिन के पेशेंट के लिए, जो हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं, इनको इंसुलिन जिसको है तो वो स्मोकिंग ना करें। और अगर आप सोडियम ले रहे हैं तो वो भी 2.4 से ज़्यादा प्रतिदिन ग्राम में लें। वेट आपका जो है वेट BMI के थ्रू आपका वेट बॉडी मास इंडेक्स जो होता है वो वेट आपको कम करना है। देखिए हाइपरटेंशन में इन चीज़ों को बहुत ध्यान रखना है। और दूसरी बात, अगर हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं तो उनको मैं यही कहता हूँ, देखिए यहाँ का मेन मोटो यही है, राइट मेडिसिन, राइट डोज और राइट टाइम। यानी राइट मेडिसिन, आप जो दवा को चयनित करेंगे उस दवा का सही से आपको चयनित करिए, और आपको एक डोज जो हो वो आप एक लिमिट में लेंगे। डोज की भी मात्रा आपको लिमिट, जैसे एक बार डॉक्टर दवा प्रिस्क्रिप्शन कर रहा है आपको कि दिन में 2 बार खाना है या 4 बार खाना है, आप सोचें कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं एक साथ ही खा लूँ, तो आप डोज ज़्यादा ले लेंगे तो वो आपके लिए हार्मफुल इफ़ेक्ट कर देगा। और राइट टाइम, जैसे मैं आगे ये बताऊंगा कि डोज का
जो कैसे डोज कितने टाइम पर कैसे कैसे लेना होता है। जैसे डॉक्टर बता रहा है ये सुबह लेना है तो ये सुबह लीजिए, ये शाम को लेना है तो शाम को लीजिए। ये नहीं कि आप पता चला कि एक दवा सुबह खा रहे हैं फिर अगले दिन सुबह खा रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको ये मतलब ये तीनों चीज़ आपको बहुत ध्यान रखना है कि मेडिसिन का चयन हमें राइट मेडिसिन का चयन करना है, राइट डोज का चयन करना है और राइट टाइम का हमें ध्यान पर रखना है। धन्यवाद। मैं इसके अगले वीडियो पार्ट्स में बताऊंगा कि हार्ट अटैक कैसे होता है और बहुत सारी मतलब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से मुझे लग रहा है 2-3 वीडियो आएगा, क्योंकि इसमें जितने भी डिजीज़ होते हैं वो क्या क्या होते हैं हमें उस पर जानकारी लेना है। और दूसरी बात कि आप ये सबको देखना चाहिए, क्योंकि ये कोई पार्टिकुलर एक लोगों के लिए नहीं बताया जा रहा है। ये हमें किस किस रोग से किस प्रकार बचना चाहिए हर एक वीडियो पर बहुत अच्छे से और अब आगे और अच्छे से विस्तृत से जानकारी दी जाएगी और बहुत डिटेल में बताया जाएगा। धन्यवाद। कृपया आप लोग लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए। धन्यवाद।